आप यहाँ पर सीख रहे थे सही अंग्रेज़ी पढ़ना। अंग्रेज़ी पढ़ने का जो आसान तरीका है वो आप सीख रहे थे। तो मैं हर एक लेटर का जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, वो यहाँ पर बता रही थी आपको। कंबाइंड वोवल्स होते हैं, कंबाइंड कॉन्सोनेंट्स होते हैं, डबल कॉन्सोनेंट्स होंगे, उनको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, एक साथ दो लेटर्स आते हैं, उनको क्या प्रोनाउंसिएशन है, क्या उनका उच्चारण है, और हिंदी में उनका अर्थ और प्रोनाउंसिएशन दोनों में कंप्लीट आपको समझा रही थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आप सीखने वाले हैं फ का उच्चारण, फ का प्रोनाउंसिएशन। यानी कि कोई भी जब इंग्लिश की स्पेलिंग आ जाएगी उसमें अगर एफ आ जाता है तो उसका उच्चारण भी फ होगा। एफ ई आएगा, उसका उच्चारण, उसका प्रोनाउंसिएशन भी फ होगा। डबल एफ आएगा, उसको हम फ पढ़ेंगे। जी एच आएगा, उसको हम फ पढ़ेंगे। और पी एच आएगा, उसको भी हम फ पढ़ेंगे। कोई भी स्पेलिंग आएगी उसमें ये सब आएंगी, ये सारे अल्फ़ाबेट्स आएंगे। एफ आएगा, ये कंबाइंड ये लेटर्स है, अल्फ़ाबेट्स है, ये आएंगे। तो इनका जो उच्चारण है, इनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या होगा, फ होगा। उनको आप फ पढ़ देंगे। तो इसके लिए आपको करनी पड़ेगी जो स्पेलिंग्स दे रखे उनकी प्रैक्टिस। आप उनको प्रोनाउंस करें, उनको पढ़ कर देखें और उनका उच्चारण सीखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सबसे पहले ये स्पेलिंग दे रखे, यहाँ पर फ है, इसको हम फ पढ़ रहे हैं, अफ्रेड। तो सारे जो लेटर्स है उनका प्रोनाउंसिएशन मैं नहीं बता रही हूँ क्योंकि अलग अलग सेपरेट वीडियोज़ है, उनमें सबके उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन और रूल्स वो मैंने बताए हैं। जैसे कि ये है अफ्रेड, यहाँ पर ए को अ पढ़ा जा रहा है और यहाँ पर मैंने फ का बताया कि फ को, यानी ये जो एफ आ रहा है ना, इसको हम फ पढ़ रहे हैं, अफ्रेड। क्या पढ़ा आपने, अफ्रेड। एफ और आर है, कंबाइंड हो गया, साथ में हो गया, तो फ्र पढ़ दिया। इसको क्या पढ़ा, फ्र। और ए आई को ए, क्या रीड किया, ए। अफ्रेड, डी को ड। अफ्रेड का मतलब होता है डरा हुआ। हिंदी में मीन बताया, यहाँ पर इसका प्रोनाउंसिएशन है। तो इसकी हेल्प से आप पढ़ने की कोशिश या प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये है बफेलो, क्या है, बफेलो। यहाँ पर डबल एफ है तो डबल एफ को भी आप फ प्रोनाउंस करेंगे, फ पढ़ेंगे। यहाँ पर ये जो यू है इसको अ रीड किया जा रहा है, ठीक है, यू को अ पढ़ा जा रहा है। और ओ को ओ, लास्ट में ओ है ना, इसको ओ। और यहाँ पर ये जो ए है इसका भी प्रोनाउंसिएशन अ हो रहा है। बफेलो मतलब कि है भैंस। फिर ये है कॉफ। कॉफ का मतलब है खांसी या खांसना। तो यहाँ पर ये जो जी एच आ गया है, इसका उच्चारण, इसका प्रोनाउंसिएशन भी फ होगा। क्या होगा, फ। और ये जो ओ यू है इसको अ प्रोनाउंस करेंगे आप, अ पढ़ेंगे। नेक्स्ट ये है कॉफ का मतलब मैंने बताया खांसी या खांसना, खांसी या खांसना मतलब कि कॉफ। नेक्स्ट है क्लिफ, इसको आप क्लिफ पढ़ेंगे। यहाँ पर ये जो डबल एफ है इसका प्रोनाउंसिएशन आप फ के रूप में करेंगे। सी एल को क्ल पढ़ा जा रहा है। और ये जो आई है इसको छोटी ई के रूप में प्रोनाउंस करेंगे, आप पढ़ेंगे। क्लिफ पढ़ेंगे, क्लाइफ नहीं पढ़ेंगे, यानी इस आई का उच्चारण आई नहीं है, क्लिफ है, आई छोटी आई के रूप में रीड किया जा रहा है। क्लिफ का मतलब है खड़ी चट्टान। क्या है, खड़ी चट्टान मतलब कि क्लिफ। नेक्स्ट है ये एलिफेंट, क्या पढ़ेंगे इसको, एलिफेंट। इजी है, यहाँ पर बस आपको ध्यान रखना है, पी एच को फ पढ़ रहे हैं आप। क्या पढ़ रहे हैं, फ। एलिफेंट, एलिफेंट का मीन आपको पता है, हाथी। एलिफेंट सिंपल सी स्पेलिंग है। नेक्स्ट है फैब्रिक, यहाँ पर भी एफ आ रहा है, इसको इजी है, एफ को तो आप सीधा फ रीड कर देंगे। फैब्रिक, बी आर को ब्र रीड कर रहे हैं, बी आर को ब्र। क्या पढ़ रहे हैं, ब्र। और आई को छोटी ई के रूप में पढ़ा जा रहा है, ब्र के ऊपर छोटी ई के रूप में आई चली गई है। और सी को क रीड किया जा रहा है। फैब्रिक का मतलब होता है कपड़ा। ये जो ए है इसको फैब्रिक नहीं पढ़ेंगे, मतलब ये जो ए है ए पढ़ा जा रहा है, यहाँ पर ए का उच्चारण ए हो रहा है, फैब्रिक पढ़ेंगे, फैब्रिक गलत हो जाएगा। फिर ये है इनफ। इनफ का मतलब है पर्याप्त या काफ़ी। इनफ का मतलब है पर्याप्त या काफ़ी। यहाँ पर भी जी एच को आप फ पढ़ रहे हैं, जी एच को रीड करेंगे, फ, इनफ। नेक्स्ट है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट है फैक्ट्री, क्या पढ़ेंगे, फैक्ट्री। इसको भी ये जो ए है ना, एफ को तो फ पढ़ देंगे, ये जो ए है इसको आप ए नहीं पढ़ेंगे, ए रीड करेंगे। क्या रीड करेंगे, ए। फैक्ट्री पढ़ेंगे, फैक्ट्री नहीं पढ़ेंगे, फैक्ट्री, ठीक है, फैक्ट्री, फैक्ट्री। क्लियर हो गया, फैक्ट्री। नेक्स्ट है, फैक्ट्री का मतलब कारखाना। नेक्स्ट है फैंसी, इसको रीड किया आपने, फैंसी। क्या किया, फैंसी। फैंसी, यहाँ पर भी जो एफ है इसको फ पढ़ रहे हैं, फैंसी। फैंसी नहीं पढ़ेंगे, फैंसी। एफ के बाद में जो ए है इसका उच्चारण आप ए लेंगे। क्या लेंगे, ए।
ए नहीं लेंगे। फैंसी, ये जो एन है इसको आधे न के रूप में, ये जो बिंदी गई है इस एन के लिए गई है फैंसी, यानी कि आधे न का उच्चारण इसमें हो रहा है। फैंसी यानी कल्पना या चाहना, मतलब कि फैंसी। ये है फॉसल, क्या है फॉसल, फॉसल का मतलब है जीवाश्म, क्या है जीवाश्म, फॉसल। यहाँ पर भी एफ को फ पढ़ा जा रहा है, एफ को फ। ये है फिनिश, एस एच को श पढ़ रहे हैं, ठीक है, और एफ को फ पढ़ रहे हैं, फिनिश। और आई, अब यहाँ पर फाइनाइश भी नहीं बोलेंगे, ठीक है, आई और आई, ये जो दोनों आई है छोटी ई के रूप में रीड की जा रही है। फिनिश मतलब कि समाप्त कर देना, फिनिश। फिर ये है ग्राफ, यहाँ पर पी एच है, पी एच को आप फ पढ़ देंगे, ग्राफ, जी आर को ग्र पढ़ते हैं, ये मैंने बताया था आपको, ग्राफ, और ए का आ उच्चारण हो रहा है, मतलब कि रेखा चित्र, ग्राफ मतलब रेखा चित्र। ये है हाफ, इसको हाफ पढ़ेंगे, यहाँ पर एफ को फ पढ़ रहे हैं। ये जो एल आ रहा है ना, ये इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा है, ये साइलेंट है एल। हाल्फ ऐसे करके नहीं बोलेंगे आप, हाफ बोल देंगे, एल को आप भूल जाएंगे, इसका उच्चारण प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे, ये साइलेंट है। हाफ का मतलब है आधा भाग, आधा या आधा भाग। फिर ये है इन्फेंट, क्या है इन्फेंट, एफ को फ पढ़ा आपने, इन पढ़ दिया, ठीक है, आई को ई पढ़ा और एन को न पढ़ दिया, एन को न, इन्फेंट। और ये जो है एफ, इसको फ पढ़ दिया आपने, क्या पढ़ा फ पढ़ दिया। इन्फेंट का मतलब है शिशु, इन्फेंट का मतलब है शिशु। और यहाँ पर ये जो क्या है, एफ को फ पढ़ने के बाद ये जो ए आ रहा है ना, इसको ए पढ़ेंगे और एन को आधे न के रूप में इसको प्रोनाउंस करेंगे। इन्फेंट, ये है नाइफ, के यहाँ पर साइलेंट है, नाइफ, के को छोड़कर हम एन से पढ़ेंगे, नाइफ। एफ ई आ रहा है लास्ट में, एफ ई आ रहा है एंड में, तो उसको आप फ पढ़ेंगे, ध्यान रखें, लास्ट में एफ ई आ रहा है उसको आप फ पढ़ेंगे। नाइफ का मतलब है चाकू, और ये जो आई है नाइफ में, इसको आई रीड कर रहे हैं। क्या नाइफ नहीं पढ़ेंगे, नाइफ रीड करेंगे। फिर ये है लीफ, लास्ट में एफ आ रहा है, उसको भी आप फ पढ़ेंगे। लीफ का मतलब है पत्ती, क्या है लीफ का मतलब पत्ती। ये जो ई ए है इसको बड़ी ई के रूप में रीड किया जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, और ये जो एल है इसको ल प्रोनाउंस किया जा रहा है। लास्ट में एफ ई है लाइफ में, तो एफ ई को आप फ रीड कर देंगे और आई का उच्चारण आई हो रहा है, एल को ल। लाइफ का मतलब है जीवन। ये है नेफ्यू, क्या है नेफ्यू, नेफ्यू का मतलब होता है भतीजा या भांजा, भतीजा या भांजा, नेफ्यू। यहाँ पर पी एच को फ पढ़ा जा रहा है, पी एच को आप पढ़ेंगे फ। ई और डब्लू, लास्ट में ई डब्लू यू के रूप में प्रोनाउंस किया जा रहा है, क्या ई डब्लू को हम यू प्रोनाउंस कर रहे हैं, एन का न, और ये ए है ऊपर ए की मात्रा के रूप में चला गया, एन को न, नेफ्यू। ये है ऑफर, यहाँ पर ओ को ऑ पढ़ा जा रहा है, डबल एफ आ रहा है, तो डबल एफ को भी आप फ पढ़ देंगे, क्या पढ़ेंगे फ, और ई को अ और आर का र उच्चारण हो रहा है, ऑफर, 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 पेश करना या देना, ऑफर। इसको पढ़ेंगे ऑर्फन, पी एच को फ पढ़ा, क्या पढ़ा पी एच को फ। आप इस जो आर है ये, इसको आप चाहे तो प्रोनाउंस करें या फिर आप हल्का सा ऑर्फन आधे र के रूप में इसका उच्चारण कर सकते हैं, ऑर्फन, पी एच को फ, ऑर्फन या ऑर्फन, इस तरीके से। ऑर्फन का मतलब है अनाथ, क्या है अनाथ, पी एच को फ रीड किया। फिर ये है पैराग्राफ, क्या है पैराग्राफ, पी एच लास्ट में है, क्या है पी एच लास्ट में है, फ पढ़ा, जी आर को ग्र पढ़ेंगे, ए को आ, ग्राफ बन गया, पैराग्राफ, क्लियर हो गया। ये ए है, इसको ए पढ़ेंगे, पैराग्राफ नहीं बोलेंगे, पैराग्राफ, क्या बोलेंगे पैराग्राफ, और पैराग्राफ दोनों का उच्चारण प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है, तो पैराग्राफ बोले। फिर ये है परफ्यूम, इसको आपने पढ़ा परफ्यूम या परफ्यूम, दोनों ही तरीके से आप प्रोनाउंस कर सकते हैं। परफ्यूम, आर को साइलेंट रखा जाता है, और आर को अगर प्रोनाउंस करें तो आधे र के रूप में, यानी हल्का सा इसका उच्चारण करें। परफ्यूम का मतलब है खुशबूदार, सुगंध, खुशबूदार या सुगंध, इस तरीके से। परफ्यूम, फ को फ पढ़ा, फ को फ पढ़ेंगे, परफ्यूम। ये है पी एच है, फ पढ़ेंगे। फार्मेसी, क्या हो गया फार्मेसी, फार्मेसी, आर का प्रोनाउंसिएशन आप नहीं करेंगे, आर को आप साइलेंट रखें या फिर आप हल्का सा इसका प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। आर के लिए आपको ये ध्यान रखना है, यानी र का जो उच्चारण होता है वो। फार्मेसी मतलब दवा की दुकान, फार्मेसी ऐसे भी बोलते हैं, फार्मेसी, तो ये भी करेक्ट होगा, दोनों करेक्ट है, ठीक है। और ये जो लास्ट में जब वाई आता है, इसको बड़ी ई के रूप में लिखा जा रहा है यहाँ पर, लेकिन फार्मेसी यानी बड़ी ई के रूप में इसको पढ़ा या इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो नहीं करते हम, छोटी ई के रूप में इसका थोड़ा सा, यानी शॉर्ट ई
के रूप में इसका प्रोनाउंसिएशन होगा, शॉर्ट होगा लास्ट में, फार्मेसी। ये है फोन, क्या है फोन, यहाँ पर भी पीएच को फ रीड किया आपने, फोन, क्या पढ़ा, फोन। ये है फोटो, पीएच को फ पढ़ा, इजी है। फिर ये है फिजिकल, पीएच को फ पढ़ा, स्टार्टिंग में ही है पीएच, फ पढ़ देंगे आप। फिजिकल क्या पढ़ेंगे, फिजिकल, फिजिकल मतलब शारीरिक। नेक्स्ट है फ्रेज, क्या है फ्रेज, पीएच को फ पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, फ पढ़ेंगे। फ्रेज, फ्रेज नहीं पढ़ेंगे, फ्रेज, यहाँ पर ऐसी को ज पढ़ा जा रहा है। इनकी स्पेलिंग्स भी मैं आपके साथ इसके जो रूल्स है वो भी आगे आपको बताऊंगी। फ्रेज का मतलब है वाक्यांश। फिर यहाँ पर पीएच फ, लास्ट में फ, एफ आ रहा है, इसको भी फ पढ़ेंगे, लास्ट में डबल एफ आ रहा है, इसको भी आप फ पढ़ेंगे। प्रूफ मतलब सबूत, क्या हो गया, प्रूफ, पी आर को प्र, डबल ओ को बड़े ऊ के रूप में रीड करेंगे, प्रूफ। पफ, यहाँ पर यू को अ रीड करेंगे आप, अ प्रोनाउंस करेंगे, पफ, पी को प, पफ। पफ का मतलब हाफना या झोंका। ये है रूफ, क्या है, हवा का झोंका। रूफ मतलब कि छत, रूफ का मतलब है छत। एफ को फ पढ़ा, डबल ओ को बड़े ऊ के रूप में रीड करेंगे, पढ़ेंगे, प्रोनाउंस करेंगे। ये है रफ, क्या है, रफ, जी एच को फ पढ़ेंगे, आर को र, और ओ यू को अ के रूप में ही पढ़ेंगे, और जी एच को क्या पढ़ेंगे, रफ, ठीक है, रफ, रफ। ओ यू का उच्चारण नहीं हो रहा है और वैसे आप इसको अ के रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं आर के साथ, रफ। ये है रफल, क्या है, रफल। रफल का मतलब है, रफ का मतलब है कठोर या सख्त, और रफल मतलब अस्त व्यस्त करना या फड़फड़ाना, मतलब कि रफल। डबल एफ है, क्या है, डबल एफ, फ पढ़ देंगे, एल को लास्ट में एल आ रहा है, इसको ल पढ़ेंगे, रफल, ठीक है। रफल, यू को अ प्रोनाउंस कर रहे हैं, आर के साथ ही यू पढ़ा जा रहा है अ के रूप में, रफल। फिर ये है सेफ, क्या है, सेफ, एफ ई है, फ पढ़ेंगे। सेफ का मतलब सुरक्षित, स्काफ, एफ ई है, इसको पढ़ेंगे स्काफ, लास्ट में एफ है, फ पढ़ा, ठीक है। स्काफ या स्कार्फ, इसको आप पढ़ेंगे स्काफ, एफ है, फ पढ़ा, स्काफ। यह है स्निफ, डबल एफ है, फ पढ़ा, स्निफ, स्निफ का मतलब है सूंघना। यह है स्टफ, डबल एफ है, ठीक है, फ पढ़ा। स्टफ का मतलब होता है सामान, स्ट, एस टी को स्ट और यू को अ प्रोनाउंस किया जा रहा है, स्टुफ नहीं पढ़ेंगे, स्टफ पढ़ देंगे। यह है स्टिफ, स्टिफ का मतलब है कठोर, क्या है, कठोर। स्टिफ, क्या है, स्टिफ, डबल एफ है, डबल एफ को फ पढ़ेंगे, स्टिफ, कठोर या फिर अकड़ के साथ, कठोर या फिर अकड़ के साथ मतलब कि स्टिफ। क्लियर हो गया, स्टिफ है, इसको टेरिफिक पढ़ देंगे, क्या पढ़ेंगे, टेरिफिक, एफ है, फ पढ़ेंगे, टेरिफिक मतलब कमाल, बहुत अच्छे, टेरिफिक। सी को क पढ़ा, सी को क। यह है ट्रैफिक, टी आर को ट्र पढ़ा, डबल एफ आ रहा है, डबल एफ का उच्चारण, फ का उच्चारण ही, प्रोनाउंसिएशन ही मैं आपको बता रही हूँ इसमें, तो डबल एफ को फ पढ़ेंगे। ट्रैफिक, क्या हो गया, ट्रैफिक। इसको टफ पढ़ेंगे, जी एच को फ पढ़ रहे हैं, टफ। ओ यू आ रहा है ना बीच में, अभी पहले भी आया था, उसको आप प्रोनाउंस ना करेंगे, मतलब टी के साथ ही अ के रूप में ही इस ओ यू का उच्चारण हो रहा है, पढ़ रहे हैं इसको। टफ, टफ का मतलब है कठोर। नेक्स्ट है थीफ, क्या है, थीफ, इसको थिफ ना पढ़े, थीफ पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, आई ई को हम बड़ी ई के रूप में प्रोनाउंस करेंगे और एफ का फ के रूप में उच्चारण हो रहा है, थीफ। ये है ट्रॉफी, क्या है, ट्रॉफी, पी एच को फ पढ़ा, ट्रॉफी। और ये है वाइफ, लास्ट में एफ ई है, फ पढ़ेंगे, वाइफ। तो यहाँ पर मैंने आपको काफ़ी सारी स्पेलिंग्स की एग्जांपल्स दिए, आप इन सारे स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस ज़रूर करें। आप इसी तरीके से एक एक शब्द का जब उच्चारण सीख जाएंगे, प्रोनाउंसिएशन सीख जाएंगे, तो आपके लिए पढ़ना ईजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। लेकिन आपको एक दो बार इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी पड़ेगी, जितनी भी स्पेलिंग्स मैंने यहाँ पर दी है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।